नमस्कार, मैं गौरव शर्मा आज इतिहास का एक और ऐसा पन्ना खोलूंगा जो आपको बताएगा कि पानीपत में आखिर तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयां क्यों लड़ी गईं। पानीपत जो कि हरियाणा राज्य का एक हिस्सा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर बेहद गौरवमयी एवं उल्लेखनीय स्थान रखता है। हरियाणा की माटी का कण कण शौर्य, स्वाभिमान और संघर्ष की कहानी बयां करता है। महाभारत कालीन धर्मयुद्ध भी हरियाणा प्रदेश की पावन भूमि पर कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर पूरे विश्व को एक नई दिशा दी थी। उसी प्रकार हरियाणा का पानीपत जिला भी पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। महाभारत काल में युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत के रूप में पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से एक पानीपत था। उन दिनों उसे पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो पानीपत के मैदान पर ऐसी 3 लड़ाइयां लड़ी गईं जिन्होंने पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई और अंतिम ऐतिहासिक लड़ाई 1761 को मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ और अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। हालांकि इस लड़ाई में मराठे बुरी तरह परास्त हुए, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा देश मराठों के शौर्य, स्वाभिमान और संघर्ष की गौरवमयी ऐतिहासिक दास्तां को स्मरण एवं नमन करते हुए गर्व महसूस करता है। इतिहास के पटल पर पानीपत की तीनों लड़ाइयों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। हर लड़ाई के अंत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई के उपरांत लोधी वंश के अंत और मुगल साम्राज्य की नींव की कहानी लिखी गई। दूसरी लड़ाई के उपरांत सूरवंश के अंत और मुगल साम्राज्य के सशक्तिकरण का इतिहास लिखा गया। वहीं तीसरी लड़ाई में मराठों की हार और अहमद शाह अब्दाली को इतिहास में अपना नाम लिखवाने का उपहार देने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना हुई। पानीपत की हर लड़ाई हमें जहां भारतीय वीरों के शौर्य, स्वाभिमान और संघर्ष से परिचित कराती है, वहीं आपसी फूट, स्वार्थता और अदूरदर्शिता जैसी भारी भूलों के प्रति भी निरंतर सचेत करती है। खैर, अब चलते हैं अपने मूल प्रश्न की तरफ। आखिर ये तीनों युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए? इसके लिए सबसे पहले पानीपत की लोकेशन और ज्योग्राफी को हमें समझना होगा। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित राजधानी दिल्ली से 95 किलोमीटर उत्तर में है, जो दिल्ली के काफी नजदीक है। वही दिल्ली जो उस दौर में कई बड़े साम्राज्यों की शक्ति का केंद्र थी। शक्ति के केंद्र की जद में होने के चलते पानीपत रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। अब चलते हैं इसके दूसरे कारण की तरफ। पानीपत इंडो गैंगेटिक प्लेन का हिस्सा है। उन दिनों यमुना एक विशाल नदी हुआ करती थी और पानीपत यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। पानीपत के मैदानी भाग में होने के चलते यहाँ विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो सकती थी। इस क्षेत्र में घने जंगल भी नहीं थे जो बड़ी सेनाओं के युद्ध में बाधा डालते, इसलिए यह मैदान दोनों सेनाओं के लिए एक समान स्थिति पैदा करता था। इसीलिए इस युद्ध को सामान्यतः युद्ध के लिए चुना जाता था। चलिए इसका तीसरा कारण और देखते हैं, और तीसरे कारण के तौर पर चलते हैं एक बार मौर्य साम्राज्य की तरफ। और मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखते हुए उत्तरापथ का जिक्र किया था, जो तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्र तक बना हुआ था, या यूं कहूं तक्षशिला को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। यही सड़क काफी समय तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशियन सिल्क रूट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसको बाद में शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड के रूप में विस्तारित किया गया। खैर, हिंदू कुश के दर्रे को पास करके यात्री और व्यापारी इसी सड़क का इस्तेमाल करते थे। इसी रास्ते भारत में विदेशी आक्रमणकारी जैसे तुर्क, यूनानी, मुगल और अफगान आए थे। पानीपत शहर भी इसी रास्ते पड़ता था, इसीलिए पानीपत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर कब्जा करके विदेशी आक्रमणकारी दिल्ली की सत्ता को सीधे चुनौती दे सकते थे।
तो दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अग्रिम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।